इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। साथियों, कई बार इस मंच से आपके जरिए दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बताने का प्रयत्न किया गया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गरीबों के दुश्मन बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अगर किसी का भला किया है तो सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं और एक भी ऐसा वर्ग नहीं है इस देश के अंदर जिसका इन्होंने भला किया। कुछ दिनों पहले मेरी पार्टी के नेताओं ने आपके जरिए दिल्ली का ध्यान आकर्षित किया था कि किस प्रकार से चुनावी जुमले बीजेपी करती रही है। चुनाव का समय हो वो कहेगी जहां झुग्गी वहीं मकान। चुनाव जैसे ही खत्म हो वो सारे वादे चुनावी जुमले साबित होते हैं। यही काम उन्होंने कालकाजी में किया, यही काम तुगलकाबाद में किया, यही काम उन्होंने सुंदरनगर में किया। और भयावह यह होता है इस प्रकार का कार्य, झुग्गियों को उजाड़ने का कार्य, वहां के लोगों को बेदखल बेघर करने का कार्य ये ठंड के समय करते हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनका कोई ख्याल नहीं है उन पर क्या बीतेगा। जो लेट डाउन लॉ है कि भाई किसी को आप पुनर्वास करने के पहले निकाल नहीं सकते, स्कीम के तहत पहले 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उन्हें आपको रिहैबिलिटेट करना होता है। लेकिन इनका डंडा सिर्फ चलता है इस प्रकार से गरीबों के ऊपर जिनकी जबान नहीं होती और जिनके साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनके साथ खड़ा होने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। आज मैं ऐसे 2 और आपके समक्ष और आपके जरिए दिल्ली को, देश को बताना चाहूंगा किस प्रकार से इन्होंने गरीबों पे, झुग्गी बस्तियों पे, उन व्यक्तियों पे जो जिनके पास साधन नहीं, संसाधन नहीं है, जिनके पास वकीलों के देने के पैसे नहीं है, उन पे एक बार फिर से कहर इन्होंने ढाने की सोची है। मेरे पास ये नोटिस आया है, ये देखिए नोटिस है ये। इस नोटिस में लिखा है आप झुग्गी बस्तियों को सेक्टर 12 आर के पुरम को यह सूचित किया जाता है कि आप लोग यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस कारण यहां के लोगों को, यहां के आवंटियों को परेशानी हो रही है। इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि 7 दिन के भीतर इस जगह को खाली कर दें। अब ये इस प्रकार के तुगलकी फरमान जो आता है कहां से आता है, इसका जेनेसिस क्या है, किसकी अथॉरिटी लेके आता है ये? तो जो जानकारी मिली, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सलाहकार के तौर पे तरुण कपूर जी काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स तरुण कपूर जी तो सिर्फ एक अधिकारी हैं, आदेश तो बीजेपी का और प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहा है। उसमें उन्होंने जितने भी लैंड ओनिंग एजेंसियां हैं, एमसीडी हो, डीडीए हो, रेलवे हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी को मिलाकर के मीटिंग करी और कहा कि दिल्ली को झुग्गियों से फ्री करना है, मुक्त करना है। ये मुक्त वाले पैटर्न पे चलते हैं, इससे मुक्त करना है भारत को, उससे मुक्त करना है दिल्ली को। इस बार जिस प्रकार के इनके कारनामे हैं, दिल्ली और भारत इनसे मुक्त करेगा भारत को। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को वार्निंग देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ खड़ा होने का फैसला किया है, 13 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया, वहां आपको चिंता नहीं होती। लेकिन आपको चिंता क्या है जब अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए स्कीम लेके आते हैं।
इसी प्रकार से कालीबाड़ी मंदिर मार्ग, वहां पे जो झुग्गी बस्ती है और वो नोटिफाइड है, नोटिफाइड झुग्गी बस्तियों को जब आप हटाने का प्रयत्न करते हो तो नियम यह कहता है कि 5 किलोमीटर दायरे के भीतर आपको उनको पुनर्निवास करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, गरीब हो या अमीर हो, पेट सबका है, परिवार सबका है। गरीब है तो भी बच्चे हैं, अमीर है तो भी बच्चे हैं, उसके बच्चों के स्कूल होते हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं आसपास में काम कर रहे होते हैं, तो एक दुनिया बस जाती है। अब किसी व्यक्ति को आप बोलो नहीं, आपको अब नरेला शिफ्ट करेंगे जो यहां से 40 किलोमीटर दूर है, ना वहां सड़कें हैं, ना वहां कोई सुविधा है, ना कोई दुनिया बसी है वहां पे, तो आप क्या जंगल भेजना चाहते हैं इनको? तो कालीबाड़ी मंदिर मार्ग पे जो झुग्गियां हैं, जो नोटिफाइड क्लस्टर है, उसको आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उन्हें पुनर्निवास के लिए 5 किलोमीटर दायरे के भीतर जो कानून कहता है वहीं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिससे कि उनकी दुनिया जो बस चुकी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, केजरीवाल जी के स्कूल में जा रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग, परिवार के सदस्य आसपास में काम कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ ना हो, उन्हें उजाड़ा ना जाए। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा से जिस प्रकार से पीछे साथ दिया है, हम भाजपा को वार्निंग देना चाहते हैं कि सड़क हो, विधानसभा हो, संसद हो, हर तरफ गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी थी और खड़ी रहेगी। एक जो मन में लोग पाल लेते हैं कि भाई ये लोग की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े घरों को भी जो उनके ड्राइवरों की जरूरत है, जो सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, ये सारे के सारे लोग इन झुग्गी बस्तियों से आते हैं। जो सब्जी वाला बेचते हैं, जो फ्रूट वाला आपकी जिंदगी का जो सपोर्ट सिस्टम है, सब्जी खरीदना हो तब, फ्रूट खरीदना हो तब, ड्राइवर चाहिए तब, मेड चाहिए तब, बच्चों के लिए आए चाहिए तब, ये सारे व्यक्ति इन झुग्गी बस्तियों से आते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए आम आदमी पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये सेक्टर 12 आर के पुरम के साथ अगर कुछ भी करेंगे तो सोमनाथ भारती बुलडोजर के आगे आपको लेटा हुआ मिलेगा। पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, तब किसी की झुग्गी बस्ती को आप हाथ लगा पाएंगे। और ये सारे जो मैंने बातें कही हैं आपको, ये सभी नई दिल्ली लोकसभा जो कंस्टिट्यूंसी है उसके भीतर आता है, जहां से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए मेरा दायित्व है कि इन सभी साथियों के लिए मैं लड़ूं और इनको मैं उजड़ने ना दूं। कालीबाड़ी मंदिर मार्ग के साथियों के लिए भाजपा कहना चाहता हूं कि आप इन्हें नरेला ना भेज करके, 40 किलोमीटर दूर ना भेज करके, इनकी दुनिया उजाड़ने के बजाय इनको 5 किलोमीटर दायरे के इर्द गिर्द आप इनको इस्टेब्लिश करें, जिससे कि इनके बच्चों की स्कूलिंग, इनके लोगों के परिवार का नौकरी ये डिसकंटिन्यू ना हो। और आप देखें कि जितनी उजाड़े जा रहे हैं ये सभी की सभी केंद्र सरकार के जमीनों पर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा इसके लिए जिम्मेदार है कि आज गरीबों को, झुग्गी वालों को उजाड़ा जा रहा है और वो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? सर, ये एक जो शरणार्थियों का कैंप है, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, अरुणा नगर में रहते हैं, मजनू का टीला कैंप में, उनको भी नोटिस दिया गया है और उनको बोला गया है कि आपको यहाँ से हटना होगा। देख, क्या है कि जो सरकार का नियम है, ये इन्होंने एक बड़ा खेल खेला। ये दायित्व ड्यूसुप का है, जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है। ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का हृदय कहां है, ये जानते हैं कि केजरीवाल जी का हृदय कहां है। हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, जो बेचारे जिनके पास वॉइस नहीं है। तो इन्होंने ड्यूसुप से अलग कर लिया वो सारे केसेस, वो सारे झुग्गी बस्ती जो कि केंद्र सरकार की जमीनों पर है, और इस करके वहां पे खेल खेल रहे हैं, वहां पे मनमानी कर रहे हैं। अगर ये ओरिजिनल प्लान के साथ चलते तो हम वहां पे ये नोटिस जाने नहीं देते। नोटिस इसलिए भेज पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एलजी साहब के माध्यम से, उनका ऑफिस का दुरुपयोग करते हुए, ये सारे उन जगहों पे जहां केंद्र सरकार की जमीन है उस पर इस प्रकार की हरकत कर पा रहे हैं। तो हमेशा हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे।
आपके माध्यम से मैं दिल्ली के झुग्गी वासियों को बताना चाहता हूं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी का कमिटमेंट था, है और रहेगा, और जो भी लॉ परमिट करता है उसके बियॉन्ड हम आपको कोई भी इस प्रकार कार्रवाई नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सोमनाथ जी, एक इस विषय से अलग हट के सवाल है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब आ ही गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आपका कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन है, तो इसको लेकर के क्या कोई ज्वाइंट एफर्ट्स होंगे? दोनों पार्टी के नेता, कोई एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें कार्यकर्ताओं के भी दिल जोड़े जा सके और पूरी ताकत से आप लड़ पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इस वक्त दोनों पार्टियों ने पार्टी हित छोड़ा, राष्ट्र हित में, जनहित में, संविधान हित में एक हुए हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमें बर्बादी के कगार में इस प्रकार से भारत ले आए, उसको रोकना है। तो यह सच है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो कांग्रेस की सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है वहां पे हम साथ देंगे, जो कांग्रेस के लोग हैं वो यहां साथ देंगे, क्योंकि ये मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव करो या मरो का है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, हर प्रकार से हर चीज होगा, और आपको मिलेगा कि ये सातों के सातों सीटें, चूंकि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, अगर होता तो अलग बात थी। इस बार का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार ने कई तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत को कम करने का प्रयत्न किया है। इसलिए अगर दिल्ली की जनता के अधिकारों को रिस्टोर करना है, वापस उसी फॉर्म में लाना है जैसे पहले थी, तो जरूरी है कि सातों के सातों सीटों पर, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो चाहे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो, सबको जिताना जरूरी है। इसलिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, और आप निश्चिंत रहें, दिल्ली की जनता तैयार है। खूब घूम रहा हूं मैं, अपना लोकसभा क्षेत्र जो है उस पर घूम रहा हूं, हर कोई तैयार है। 10-10 साल से इनके सांसद बने हुए हैं, कोई आदमी जानता, उनका नाम तक नहीं जानता, और इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, हर लिहाज से। धन्यवाद।